गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब देखिए हम गुड मॉर्निंग दोस्तों ही बोलते हैं, हमारे हर वीडियो में दोस्तों ही रहता है। तो आज क्यों ना कुछ चर्चा दोस्ती पे कर लिया जाए। सबके दोस्त होते हैं, चाहे बुढ़वन हो उनके दोस्त होते हैं, मेहरारू हो उनके दोस्त होते हैं, लड़की हो उनके दोस्त होते हैं, जो जवान तबका है उनके भी दोस्त होते हैं, बच्चों के भी अपने दोस्त होते हैं। तो हज हर एज उम्र में सबके अपने हिसाब के दोस्त होते हैं। ऐसे हमारे भी दोस्त हैं। जो दोस्त हैं, अब दोस्ती यारी तो पहले घर से और फिर अड़ोस-पड़ोस से, फिर गाँव से ही शुरू होती है। जो मेन यारी दोस्ती कहते हैं, लंगोटिया यार हैं हमारे। लंगोटिया यार मतलब हुआ कि साथ में उठे बैठे होंगे, खेले खाए होंगे, कूदे होंगे, ना नहाए होंगे, धोए ज़्यादा हो गया, ठीक है? तो मतलब ऐसे ही पूरा काम किए होंगे। तो आज का जो चर्चा है सिर्फ़ दोस्ती पर है कि दोस्ती होनी चाहिए कैसे यार, ना? एक अच्छा दोस्त आप कैसे जान पाएँगे कोई अच्छा दोस्त है? जैसे जहाँ तक हमारी समझ में, हम अपना विचार दे रहे हैं। अगर मान लीजिए 4-5 लोगों का दोस्ती है और लंगोटिया दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं और गाँव से लेकर पढ़ाई किए, सब लोग मेहनत किए, ठीक? मान लीजिए जब किसी के पास कोई वैल्यू नहीं थी, किसी की कोई पहचान नहीं थी, किसी की कोई औकात नहीं थी, चाहे पढ़ाई को लेकर, चाहे चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर। मान लीजिए लकीली वो लोग डॉक्टर बन जाएँ या फिर इंजीनियर बन जाएँ या मास्टर बन जाएँ, आईएएस बन जाएँ। सही। और जैसे जब तक लोग डॉक्टर नहीं बने रहें, मान लीजिए कोई डॉक्टर वाला एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा-सा इस प्रोफ़ेशन में है तो थोड़ा सटीक से मतलब कि मिलेगा आपको आंसर। मान लीजिए 4 दोस्त हैं और वो लोग गाँव से ना निकले और सभी लोग मतलब कि डॉक्टरी की तैयारी किए, जो होता है मेडिकल की तैयारी होता है। मान लीजिए इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, वो लोग तैयारी करने गए, चारों दोस्त, ठीक? और बहुत अच्छे दोस्त थे, मतलब एकदम साथ में खाते थे, मतलब कि नहाते थे, धोते थे और आते-जाते थे और कोई दुःख तकलीफ़ पड़ता था, साथ देते थे और जो भी चीज़ें लगती थी निभाते भी थे। तो अब गाँव गाँव में फिर उसके बाद फिर गए तैयारी करने। तो वहाँ पर एक जैसे-जैसे मान लीजिए उसमें से 2 दोस्त में से मान लीजिए 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त में से मान लीजिए 1 दोस्त का मतलब डॉक्टरी में हो जाए, एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाए, अब 2 दोस्त बच गए। अब तो जैसे जो ज़िम्मेदारी है, जो 2 दोस्त ना, जिनका नहीं हुआ है और जिसका हो गया है उसकी नैतिक ज़िम्मेदारी है, इन दोनों दोस्तों को क्या करे, सपोर्ट करे, ना प्रमोट करे, उनको उत्साह दे कि अगर हम भी कर सकते हैं, तुम भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम भी उस गाँव से हो, तुम भी वही चीज़ खाए हो, तुम भी वही चीज़ पिए हो, जो हम पढ़े हैं, तुम भी वही पढ़े हो, जिस स्कूल में हम पढ़े उस स्कूल में तुम भी पढ़े हो, जहाँ तुम खेलते हो वहाँ हम भी खेलते हैं। जो अनाज तुम्हारे घर पैदा होता है, हमारे घर पैदा होता है, सारी चीज़ें। तो दोस्ती का तो मतलब यही है कि मान लीजिए किसी लड़के का सिलेक्शन कहाँ हो जाए, केजीएमसी लखनऊ में हो जाए, तो अपने दोस्तों का, उसकी जो केजीएमसी वाला है, उसकी नैतिक ज़िम्मेदारी है कि जो 2 दोस्त हमारे नहीं हुए हैं डॉक्टर, उनको समय-समय से आकर प्रमोट करे, ना? थोड़ा-सा अभी अपना क्लास-व्लास का ना थोड़ा-सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर ऐसा कर रहा है कि वो कानपुर आए, फिर अपने दोस्तों को देखे समझे कि इसको गलती कहाँ कर रहा है, उस चीज़ को बताए या कोई नई किताब या नई चीज़ या नया अपडेशन हो, उसको समझाएँ कि नहीं तुम यहाँ गलती कर रहे हो। दोस्ती का मतलब यही होता है। हो सकता है दोस्त बुरा मान जाए, ये ससुर का मतलब आप डॉक्टर बन गए हैं तो हमको समझा रहे हैं, ठीक? इतनी समझ होनी चाहिए दोस्तों के बीच कि और मान लीजिए मोबाइल से कोई इधर-उधर, क्योंकि मोबाइल ये तो बहुत गंदी चीज़ है, ना? और जिनके लिए अच्छी चीज़ है वो ना कुछ समय के बाद होती है। तो सबके लिए सब लोग अच्छे नहीं हो सकते। मान लीजिए हम ही हैं, तो हम भगवान नहीं हो सकते। जितने भी यहाँ मरीज़ आएँगे, ऐसा नहीं सब ठीक हो जाएँगे, ठीक? तो एक इंसान सबको खुश नहीं कर सकता और लाइफ़ भी इतनी बिंदास जीनी चाहिए कि हम भगवान नहीं हैं कि सबको हम खुश करते चलें। जो इंसान सबको खुश करता है, ये जान लीजिए, आज दोस्ती वाली बात हो रही है तो समझ जाइए कि अगर 5 दोस्तों में से 3 दोस्तों में जो सबको हाँ, हाँ कर रहा हो, वो दोस्त कभी अच्छा नहीं हो सकता, पहला। दूसरा, दोस्त अच्छा अभी बताएँ आपको कि जो सेलेक्ट हो गया हो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है। मान लीजिए कोई मोबाइल चला रहा हो, ना? वहाँ पर है ना आए फिर कानपुर में देखिए मोबाइल चला रहा हो, उसके पास इधर-उधर से 50 लोगों का फ़ोन आ रहा हो, किसी का सेटर का, फिर किसी का इधर का, किसी उधर का। अच्छा दोस्त तो वही है कि मतलब कि भले वो जो साथ में उसका दोस्त है ना, जो केजीएमसी से आया है, जिसका सिलेक्शन हो गया है, वो मोबाइल को ही उठा ले जाए कि कोई बात नहीं, तुम पहले डॉक्टर बन जाओ, उसके बाद तुम जो करना है करो। या फिर जो दोस्त को जो किताब कॉपी चाहिए उसको दे दे कि यार तुम पहले इसको पढ़ लो, पहले तुम डॉक्टर बन जाओ, उसके बाद करो। असली दोस्ती तो यहाँ पर है,
ना कि मुँह मतलब ऐसा नहीं कि तुमको जो सही मतलब तुमको जो पसंद हो वही हम बोलें, नहीं मोबाइल ठीक है। ऐसे दोस्त नहीं होते बाबू, ना इसे अगर दोस्त अगर ये है अगर घातक दोस्त होते हैं ऐसे। जो दोस्त आपके ना मन मुताबिक बोलते हैं, ऐसे दोस्त घातक होते हैं, पहला। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए ना 1-2 साल बाद दोनों दोस्तों का हो गया, ठीक? अभी तक एक दोस्त का हुआ था, फिर दोनों दोस्त का हो गया। अब दोनों दोस्त ना अब तो जैसे अब तीनों लोग डॉक्टर हो गए हैं। अब तीनों लोगों में दोस्ती अब तौली जा सकती है, क्योंकि धीरे-धीरे जब डॉक्टरी आएँगे तो थोड़ा प्रोफ़ेशन आएगा, थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल बदलेगी, थोड़ा लोग बदलेंगे, थोड़ा विचार बदलेगा, ना? अब डिपेंड करता है कि जो दोस्त जो मान लीजिए दूसरे-दूसरे कॉलेज में पहुँच गए, वहाँ के दोस्त जो वहाँ की उसकी जो कंपनी है, वहाँ की जो दोस्ती है, तो उसमें कितना मतलब कि उनके अंदर ना कितना विज़न है, कितना देखने का ना आगे भविष्य को देखने का तरीका है। क्योंकि जो दोस्ती यारी होती है ना, ये 2 पल मिलने से नहीं होती है, 2-4 दिन मिलने से नहीं होती है। एक दोस्त जब एक दोस्त को समझ पाए कि आज ये शांत क्यों है, ये बोल क्यों नहीं रहा है, आज अगर इसको तकलीफ़ हो रही है तो क्यों हो रही है? तकलीफ़ के पीछे कारण जान पाए, ये दोस्त होता है। अगर दोस्त कोई शांत है, तो ये मतलब जो शांत होने का जो पीछे का कारण है, अगर वो समझ पाए, दोस्त वो है। अगर दोस्ती में सही तरीका तो यही है कि सारे दोस्त मिलकर कुछ बेहतर करें। अगर लगता है कि मतलब कि बहुत गरीबी से पढ़े हैं, बहुत बहुत मेहनत से पढ़े हैं, तो कुछ तो ऐसा कर सकते हैं कि अपनी भी ज़िंदगी सँवर जाए और लोगों की जो इस टाइप के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी भी ज़िंदगी सँवर जाए। तो दोस्ती का मतलब ये होता है कि यार कुछ न कुछ बेहतर करें। अगर कोई मान लीजिए 2-4 दोस्त एक ही गाँव के डॉक्टर हो गए हों, कुछ तो बेहतर करें। ये नहीं कि मतलब कोई दोस्त कोई काम कर रहा हो, मान लीजिए कोई अच्छा काम कर रहा हो, उसमें सपोर्ट करें। तो दोस्ती ऐसे नहीं मतलब एक तो जैसे देखिए दोस्ती में सबका ओपन माइंड होना ज़रूरी है। मतलब किसी के अंदर कोई बात आए ना, वो बात बोलना ज़रूरी है। अगर कोई दोस्त है और दोस्त की बात बुरा बुरा मान जाता है, तो समझ जाइए वो दोस्ती यारी नहीं है, सब मतलब के दोस्त हैं, खाने-पीने के दोस्त हैं, ठीक? जो ये सब नवाबी के दोस्त हैं सब, अय्याशी के दोस्त हैं सब। तो दोस्ती का मतलब तो जहाँ तक हमको समझ में आता है कि जो भी हो, जो भी विज़न देखता हो कि 2025 में हम लोग यहाँ पर होंगे, 2000 हो सकता है 27 में यहाँ होंगे। अगर हम लोग प्रयास करते रहें 2030 या 32 या 35 तक हम लोग यहाँ होंगे। एक विज़नरी दोस्त होना चाहिए कि मतलब फ्यूचर को भी ना देखकर सब लोग मिलके काम करें। और दूसरा ये है कि जो जिस पल में है उस पल को जिया जाए और खुल के जिया जाए। ये नहीं कोई बात मतलब कि है ना अपने मन में दबाए हैं कि नहीं यार इसको बोल देंगे बुरा लग जाएगा। दोस्त तो अच्छा वही है कि जो अपने दोस्त को बता पाए कि यार बेटा ठीक है ये गलत है, ठीक? और तुम जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। अगर ऐसे ही तुम करते रहोगे तो ना कुछ नीचे जाना तुम्हारा तय है। दोस्ती तो ये है, भले हो सकता है वो दोस्ती तोड़ दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? लेकिन दोस्ती ऐसी ही होनी चाहिए और दोस्ती इस तरह से होनी चाहिए कि जो सामने वाला अगर कभी कोई बात कर रहा हो, मान लीजिए जैसे हम ही हैं, हम अपने तीनों चारों दोस्तों को एक बात बताएँ, मान लीजिए अपना ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, दूसरे के लेंगे तो थोड़ा-सा बात समझ में कम आएगी। मान लीजिए हमारे 2-3 डॉक्टर दोस्त हैं, एक अगर इंजीनियर दोस्त हैं, अपनी ही बात ले लेते हैं। मान लीजिए हमने उनको बताया कि यार हमारे सामने ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी-ऐसी दिक्कत है और लगभग हम 5-6 साल से इस दिक्कत से झेल रहे हैं, ठीक? और वो सब कुछ जानते हैं। मान लीजिए सारा स्टेटस जानते हैं ना, बैकग्राउंड स्टेटस, अदर स्टेटस ना, जो हमारी पावर है या फिर जो हम कर सकते हैं, सब जानते हैं। अगर चारों दोस्तों में कोई बेहतर सॉल्यूशन नहीं बता रहा, मान लीजिए हमारे ही चारों दोस्त हैं, ठीक? अगर कोई उसमें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन कोई उसके विषय में चर्चा ही नहीं कर रहा हो, समझ जाइए ना ये सब दोस्त नहीं है, बस खाली वो वैसे दोस्त हैं, खाली मतलब के दोस्त हैं। ऐसे दोस्तों से थोड़ा दूरी रहना ज़्यादा सही रहता है, जैसे हमको ऐसा लगता है कि जब वो इंसान दिक्कत में था, मान लीजिए हम हैं, मान लीजिए हम किसी की मान लीजिए हमको लगा कि ये दिक्कत में है या जेल में है, मान लीजिए कहीं, ठीक है? तो मान लीजिए हम उसके मिलने चले गए, उसके वकील से बात करने चले गए, ठीक? तो चले गए, हाँ? और मान लीजिए हमको कभी आवश्यकता पड़ी, तो हम फिर भाई तकलीफ़ तो होगी ना कि आज मतलब उसमें भी आपको हम करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ये भी मतलब एक समस्या दिया गया कि ये हमको दिक्कत है यार, कुछ ऐसा सॉल्यूशन बताओ, जबकि हम खुद बोल रहे हैं सबको कि यार ऐसी ऐसी दिक्कत परेशानी है, कुछ बताओ यार, ना? कुछ किया जाए, इससे निदान पाया जाए, कुछ आगे बढ़ा जाए, कुछ ना नाम रोशन किया जाए, कुछ ना लोगों की मदद की जाए और समाज को थोड़ा आगे ले जाया जाए।
और सोच लीजिए ना, तो ऐसे कोई मतलब ना सब अपने ही अपने मस्त हैं, तो यार तकलीफ़ होती है ना, जो जो दोस्त बचपन से लगा हो साथ में लेकर चलने में, उठने में, बैठने में और आगे बढ़ने में, और आज थोड़ी-सी ना हल्का-सा ना वो हो जाए, फिर उसके बाद लोग औकात दिखाने लगें। इससे मानसिकता का पता चलता है, छोटी सोच का पता चलता है कि कितना कितना संकीर्ण सोच की विचार की ना धारणा है। तो दोस्ती वैसी होनी चाहिए कि सामने वाला अगर चुप है तो वो क्यों चुप है, उसके पीछे का राज पता चलना चाहिए। सामने वाला अगर रो रहा है तो क्यों रो रहा है, ठीक उसके राज पता चलना चाहिए। सामने वाले को कोई दिक्कत परेशानी है, दोस्त तो ऐसे होने चाहिए, अगर एक दिक्कत परेशानी है उसके लिए 4 विकल्प तैयार कर दें। नहीं, नहीं, इस समस्या को इससे भी हल किया जा सकता है, इस समस्या को इससे भी हल किया जा सकता है, इस समस्या को इससे भी हल किया जा सकता है। कम से कम ठीक, एक समस्या का कम से कम अगर 4 दोस्त हैं तो कम से कम 16 ऑप्शन होने चाहिए, 16 विकल्प होने चाहिए उस समस्या के समाधान का, तब ये दोस्ती है। नहीं और सब तो बकचोदी है, ठीक? और सब तो बस मतलबी हैं। और हम चाहते हैं कि जैसे आपके भी मतलब के दोस्त हों, तो अकेले रहिए, जहाँ भी रहिए, कुछ करते रहिए और सोचते रहिए, लोगों को लेकर चलिए, जहाँ भी रहिए वहीं पर ठीक है, अपने उस मुकाम पर मेहनत करिए कि हो सकते बेहतर हो जाए। और लाइफ इतनी छोटी नहीं है, ठीक? दुनिया गोल है, मिलेंगे सब लोग, ठीक है? इसी के साथ दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।